राजस्थान की राजनीति में कभी कभी खबर वो नहीं होती जो दिखाई देती है, खबर वो होती है जो कह दी जाती है, और कभी कभी खबर वो भी होती है जो कहकर भी पूरी नहीं कही जाती। राजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान बीजेपी का एक ऐसा नाम जिसे पिछले 4 दशक की राजनीति से अलग करके देखना मुश्किल है। 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, संगठन और सत्ता दोनों का अनुभव, और जब राज्यसभा चुनाव आया तो माना जा रहा था कि उनका नाम सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। लेकिन टिकट मिला सतीश पूनिया को, अलका गुर्जर को, और राजेंद्र राठौड़ एक बार फिर इंतजार करते रह गए। अब राजनीति में ऐसे मौके अक्सर नाराजगी पैदा करते हैं। समर्थक बयान देते हैं, कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग निकली। राजेंद्र सिंह राठौड़ सामने आए और उन्होंने कहा, पार्टी ने योग्य में से योग्यतम का चयन किया है। सतीश पूनिया योग्य हैं, अलका गुर्जर योग्य हैं, और दोनों मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं। जरा इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, दोनों मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं। ये बात कोई नया नेता नहीं कह रहा, ये बात वह नेता कह रहा है जिसने राजस्थान की बीजेपी को, राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया है, जिसने चुनाव जिताए हैं, रणनीतियाँ बनाई हैं, सरकारें बनते और बिगड़ते देखी हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद सवाल आया प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अगर राज्यसभा नहीं मिली तो शायद संगठन की कमान मिल सकती है। लेकिन राठौड़ ने जो जवाब दिया उसने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा उन्हें किसी पद की अभिलाषा नहीं है और प्रदेशाध्यक्ष जैसे पद के लिए वे स्वयं को उपयुक्त नहीं मानते। अब राजनीति को थोड़ा समझने वाले लोग यहीं रुककर सोच रहे हैं, क्या सचमुच राजेंद्र राठौड़ स्वयं को उपयुक्त नहीं मानते? वह नेता जो छात्र राजनीति से निकलकर विधानसभा तक पहुंचा, जो विपक्ष का सबसे मुखर चेहरा रहा, जो संगठन और सत्ता दोनों का हिस्सा रहा, वह अचानक खुद को अनुपयुक्त क्यों बताने लगा? ये विनम्रता है, ये राजनीतिक अनुशासन है, या यह राजनीति की वह भाषा है जिसमें बातें सीधे नहीं कही जाती? राजनीति में कई बार मुझे कुछ नहीं चाहिए सबसे बड़ा राजनीतिक वाक्य होता है, क्योंकि उसके बाद सवाल पैदा होते हैं और सवाल राजनीति को जिंदा रखते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पश्चिमी बंगाल चुनाव में उनकी भूमिका की चर्चा हुई। वहां जीत के बाद खुद शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उनका नाम लिया, उनके प्रबंधन की तारीफ की गई। लेकिन राठौड़ ने पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दे दिया, अपने योगदान को गिलहरी से भी छोटा बता दिया। यानी एक तरफ टिकट नहीं मिला, दूसरी तरफ किसी पद की इच्छा नहीं, तीसरी तरफ अपने योगदान का भी दावा नहीं। तो क्या ये एक संतुष्ट नेता की तस्वीर है, या फिर एक ऐसे नेता की जो राजनीति में जल्दबाजी नहीं करता? राजनीति के जानकार कहते हैं राजेंद्र राठौड़ की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य है। वे उन नेताओं में नहीं रहे हैं जो फैसलों के खिलाफ सार्वजनिक विद्रोह करें। वे इंतजार करते हैं, समय को काम करने देते हैं, और शायद इसी वजह से आज भी उनकी चर्चा खत्म नहीं होती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि राज्यसभा टिकट नहीं मिलने की खबर से ज़्यादा चर्चा अब उनके बयानों की हो रही है, क्योंकि राजनीति में हार और जीत से ज़्यादा महत्व प्रतिक्रिया का होता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या राजेंद्र राठौड़ वास्तव में किसी पद की दौड़ में नहीं हैं? क्या वे सचमुच प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका के लिए खुद को उपयुक्त नहीं मानते, या फिर राजस्थान बीजेपी की राजनीति में अभी एक अध्याय बाकी है? जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा है उससे ज़्यादा चर्चा उस बात की हो रही है जो उन्होंने नहीं कही। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि राजेंद्र राठौड़ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के असली हकदार हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।